हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि बोल, हरि केशव हरि गोविंदा, हरि नारायण हरि बोल, हरि बोल। राधा कृष्ण के प्रेम के किस्से सबने सुने और सुनाए हैं और बड़े आनंद और प्रेम से सुने हैं। लेकिन आज मैं आपको एक छोटी सी कथा कहिए, किस्सा कहिए, कहानी कहिए, मैं राधा कृष्ण की नहीं, कृष्ण और रुक्मणी की कथा सुनाऊंगी। कृष्ण और रुक्मणी के प्रेम की एक कहानी सुनाऊंगी और क्यों कृष्ण जी और रुक्मणी जी का द्वारका में इकट्ठे मंदिर नहीं है। रुक्मणी जी वहाँ की पटरानी हैं, फिर भी उनका मंदिर कृष्ण के साथ नहीं है। उनके कृष्ण के साथ दो मंदिर हैं, जो मथुरा में है द्वारकाधीश मंदिर, और महाराष्ट्र के किसी गांव में है जो विट्ठल रुक्मण के नाम से मंदिर है। इन दो मंदिरों में रुक्मणी जी की पूजा होती है कृष्ण जी के साथ। रुक्मणी जो विदर्भ के राजा भीष्मक और सुधमती की बेटी, उनके 5 भाई और वो अकेली बहन। उनके भाई ने उनका विवाह तय कर दिया शिशुपाल के साथ, ये हम सबको पता है। लेकिन वो अनंत प्रेम करने लगी थी और वर के रूप में कृष्ण को चाहने लगी थी। उन्होंने कृष्ण को कभी देखा नहीं। उनकी बातों से, उनके किस्से से, उनके धैर्य से, उनके मोर पंख, उनकी बांसुरी से उनको प्रेम हो गया था। विवाह की तैयारियां हो चुकी हैं और वो कृष्ण को खत लिखती हैं। ब्राह्मण सुदेव के हाथ वो खत भिजवाती हैं और खत में लिखती हैं, हे कृष्ण, मैं आपसे अनंत प्रेम करती हूँ, मैं आपसे अत्यंत प्रेम करती हूँ। मैंने पार्वती जी से आपको वर के रूप में मांगा है। मैं आपको अपने पति के रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ। अब आप बोलेंगे, सोचेंगे कि ये कैसी स्त्री है जो अपने ही प्रेम का इजहार मुझसे कर रही है। लेकिन मैं परमात्मा में लीन होना चाहती हूँ, मैं परमात्मा के साथ रहना चाहती हूँ। ये खत पढ़ के, ये पत्र पढ़ के श्री कृष्ण बलराम जी के साथ द्वारका से निकल जाते हैं और वो हरण की तैयारी में होते हैं। यह रुक्मणी और कृष्ण जी का जो विवाह है वो हरण विवाह कहा जाता है। हरण करके श्री कृष्ण ने फिर रुक्मणी जी का हरण किया और हरण हुआ उनके माता पिता की आज्ञा से, उनके माता पिता की अनुमति थी। रुक्मणी जी के माता पिता नहीं चाहते थे कि शिशुपाल के साथ उसका विवाह हो। रुक्मणी जी पटरानी बन गई द्वारका की, पहली पत्नी कृष्ण की, जिसे सारा संसार जानता है कि वही पहली पत्नी है। लेकिन उनका मंदिर नहीं है द्वारका में भी, क्योंकि उन्हें कर्ज मिला था, श्राप मिला था। वो द्वारका में जाने के बाद ऋषि दुर्वासा को अपने यहाँ आमंत्रित करती हैं कि मैं आपका स्वागत करना चाहती हूँ, आपका द्वारका में स्वागत है। ऋषि दुर्वासा कहते हैं, मैं आपके यहाँ आऊँगा, आपका आमंत्रण मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन मेरे रथ को श्री कृष्ण और रुक्मणी हाँकेंगे। यह सुन के श्री कृष्ण और रुक्मणी हाँ कर देते हैं। रथ को हाँक रहे थे कृष्ण और रुक्मणी और ऋषि दुर्वासा रथ में बैठे थे। रथ को हाँकते हाँकते रुक्मणी जी का कंठ सूख गया और उन्हें बहुत तेज प्यास लगी। प्यास लगने के बाद कृष्ण ने देखा कि उनकी पत्नी का कंठ सूख रहा है, उनकी पटरानी को कंठ सूख रहा है, तो वह तुरंत वहाँ से दाएं पैर का अपना अंगूठा दबाते हैं और वहाँ से गंगा जी की एक धारा बह निकलती है। गंगा जी की एक प्रज्वल धारा बह निकलती है। गंगा जी की धारा देख के रुक्मणी रह नहीं पाती, वो दुर्वासा ऋषि की आज्ञा लिए बिना ही जल ग्रहण कर लेती हैं। ये देख के ऋषि दुर्वासा, जिसके क्रोध और चिड़चिड़ेपन से सब लोग वाकिफ थे, सब जानते थे कि उन्हें कितना क्रोध आता है, और वो श्राप दे देते हैं। ऋषि दुर्वासा ने श्राप दिया कि देवी रुक्मणी, तुम्हारा कृष्ण के साथ द्वारका में मंदिर नहीं बनेगा, द्वारका से दूर मंदिर बनेगा। द्वारका से दूर 2 किलोमीटर दूर द्वारकाधीश से रुक्मणी जी का मंदिर है, वो भी अकेले, सिर्फ इस श्राप की वजह से। अब मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि लव स्टोरीज तो है ना शुरू से होती आई हैं, लेकिन रुक्मणी जी और कृष्ण की लव स्टोरी में एक अलग बात है। रुक्मणी जी और कृष्ण की लव स्टोरी में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कृष्ण जी जो रुक्मणी का हरण करने जा रहे हैं, उन्हें पता है कि मैं जिसका हरण करने जा रहा हूँ वो मेरे द्वारका के योग्य है, वो मेरे घर को लक्ष्मी बना देगी। और रुक्मणी जो अपना हरण कृष्ण को करने के लिए कहती हैं, वो ये जानती हैं
कि मैं जिसके साथ जा रही हूँ मेरे भाग्य को 100 भाग्य में बदल देगा, 100 गुना बढ़ा देगा, दुर्भाग्य में नहीं बदलेगा। यही मैं आजकल के युवक युवतियों को बताना चाहती हूँ कि प्रेम विवाह अच्छा है, प्रेम विवाह तो बहुत ही अच्छा है। ये सदियों से हमारे द्वापर युग, त्रेता युग में चलता आया है, आज कोई नई बात नहीं है। लेकिन जब आप प्रेम विवाह करते हैं तो बस ये देखिए कि वो लड़का आपको अपनाने के लायक है या वो लड़की आपके घर के लायक है। ये करिए। और टिप ऑफ द डे है, हम हमेशा बदले को बुराई के रूप में क्यों देखते हैं। किसी ने हमारे साथ एक बार बदला लिया तो हम उससे 4 बार बदला लेते हैं। अच्छाई के रूप में लीजिए ना बदला। अगर कोई हमारे साथ एक बार अच्छाई करता है तो उसके साथ 4 बार अच्छाई करके बदला लीजिए और देखिए चेंजेस आते हैं, बहुत अच्छे चेंजेस आते हैं। शिव 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 शंभो महादेव शंभो।